गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के एजुकेशनल पोर्टल पर। जैसे कि हमने अभी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा कि कैंडल किस तरह की होती है। एक बार हम लोग आज रिव्यू कर लेते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या क्या आता है। जैसे दो तरह के पैटर्न मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश। बुलिश आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न है इसे कहते हैं हम बुलिश पैटर्न, और इसको बियरिश पैटर्न कहते हैं। बुलिश पैटर्न में बेसिकली क्या होता है कि ये मार्केट ऊपर जाती है, और बेरिश पैटर्न में होता है मार्केट नीचे जाती है। अब ये जो कैंडल को हम एक बार और देख लेते हैं। वैसे मैं आपको ये सब चीज़ बता चुका हूँ कि क्या क्या होता है। ये जो नीचे जो लेंथ होता है, ये जो हमारे इसको बोलते हैं लोअर शेडो, इसको विक्स विक भी कहते हैं। और इधर अपर शेडो, अपर विक भी कहते हैं उसको। और जो पूरी कंस्ट्रक्टेड होती है शेप, रेक्टेंगल शेप होता है, जो शेडेड होता है वो ग्रीन भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम बॉडी। अभी यहाँ बुलिश के लिए हम देखेंगे तो बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है। जैसे नीचे से ओपन हुआ, फिर ये थोड़ा सा नीचे लो पर गया, लो पे आया। लो पे आने के बाद फिर हमारे बायर्स अग्रेसिवली आए, फिर उन्होंने ये लोअर लोअर जो विक है ना ये बनाया, लोअर शेडो इसको बोलते हैं। फिर उन्होंने पूरा मार्केट पूरा इन्होंने बायर्स लोग ऊपर पहुंचे। ऊपर आने के बाद इसने हाई मारा, विक नहीं बनाई, हाई मारा, और हाई मारने के बाद ये धीमे धीमे करके अपर विक या अपर शेडो बनाने के बाद ये क्लोज हो गया, तो इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ बेरिश कैंडल भी होगी। अब जैसे सॉरी, बुलिश कैंडल नीचे से ओपन हुआ था, बेरिश कैंडल हाई से ओपन होता है, अप्रोक्सीमेटली ऊपर से होता है। तो जैसे बुलिश में पहले नीचे जाता है, वैसे ही बेरिश में ज़्यादा टाइम मार्केट ऊपर जाता है। बेरिश ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, यहाँ पर इसने अपर शेडो विक बनाई, फिर ये नीचे आके रेक्टेंगुलर बॉडी बनाया, और ये नीचे तक आया। यहाँ पर पूरा क्लोज नहीं हुआ, बट ये थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ क्लोज हुआ, मतलब लो बनाने के बाद ये क्लोज हो गया। तो ये नेचुरल होती है कि इस तरह की जो शेप होता है वो हमारी बुलिश और बियरिश होती है। ठीक है गाइस, अब हमको ये पता करना है कि इनमें किस कौन कौन सी कैंडल में कितना बुलिश पार्ट, कितना बेरिश पार्ट। अगर कोई कैंडल कैसी बनती है तो उसमें बुलिशनेस कितनी है, और कुछ कैंडल है अगर नीचे के लिए बनती है तो उसमें उसमें बेरिशनेस कितनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, ये दोनों पैटर्न है। जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये बुलिश पैटर्न है, अगर आपको रेड दिख रहा है ये बेरिश पैटर्न है। अगर पूरी कैंडल ग्रीन होती है, इसमें कोई विक नहीं है, इसमें कोई भी विक नहीं है, कोई भी आपकी शेडो नहीं है, ना अपर विक है ना लोअर विक है, ये मोस्ट बुलिश, मतलब सबसे ज़्यादा बुलिश ये कैंडल, इसको बोलते हैं मारोबोजो। सेकंड जो बनती है, सेकंड मोस्ट जो बुलिश होती है वो होती है हैमर। हैमर आपको मैं पिछली बार बता चुका हूँ, पिछली के ये हैमर होती है, ये सेकंड मोस्ट होती है। अगर ये बन रहा है तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट मोस्ट से थोड़ी कम है, बट है। फिर ये होता है स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। अगर आप देखें, थोड़ी विक यहाँ पर है, थोड़ी विक यहाँ पर, जो एक नॉर्मल कैंडल बनती है वो एक नॉर्मल बुलिश ये रहती है कि हाँ इसमें बुलिशनेस हो सकती है। अगर ये न्यूट्रल बुलिश, इसको हम डोजी भी बोलते हैं, अगर इसको हम देखें तो ये डोजी का काम करता है। डोजी मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट 90% इसको अपर अपर के लिए लेते हैं, मतलब बुलिशनेस होता है। लेकिन बट इसको अगर आप देखें तो ये ट्रेंड रिवर्सल होता है, कई बार बन जाए, ऊपर बन जाए, नीचे बन जाए, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड हमारा रिवर्स होता है। फिर उसके बाद ये हैमर को अगर आप देखें, लीस्ट बुलिश, अगर ये इन्वर्टेड हैमर है तो ये लीस्ट बुलिश है। यहाँ से यहाँ पर जो बनेगी मार्केट वो बहुत कम बुलिश होता है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ बेरिश में देखते हैं, मोस्ट बेरिश मतलब पूरी कैंडल अगर रेड है तो मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सेकंड मोस्ट ये बेरिश अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर बनेगा, ये नॉर्मल कैंडल बनेगी आपकी, और ये बनेगी न्यूट्रल डोजी। तो मार्केट अगर ऊपर ये बन रहा है तो हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए, और ये लीस्ट बेरिश हैमर बन जाएगा, मतलब इस यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सिबल हो सकता है, मतलब यहाँ से बेरिशनेस भी ख़त्म हो सकती है। तो गाइज ये मैंने आपको बताया कि जो बेसिक सिंगल कैंडल्स होती हैं उनके किस तरह से काम करते हैं वो। तो उसमें अगर पहला बनता है तो आपको क्या देखना है, अगर इस तरह का बनता है तो क्या देखना है, ये बन रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, और ये बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और उनके काम क्या है,
और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है गाइस, तो इसमें सबसे पहले जो कैंडल थी वो फुल कैंडल थी, उसको बोलते हैं मारूबूजू, मारूबूजू। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, हम इसको मारूबूजो कहते हैं, जो कि फुल कैंडल बनती है। अब इस फुल कैंडल में आप देखेंगे इसमें कोई विक नहीं है, इसमें कोई भी विक नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अगर इस तरह कैंडल बनेगी तो मार्केट बहुत अच्छा बुलिश है, अगर ये बनेगी तो मार्केट बहुत अच्छा नेगेटिव जाएगा, मतलब या बेरिश है। अगर आप देखें बुलिश पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लो और ओपन सेम होते हैं इसके, कभी भी लो ओपन सेम हो और क्लोज और हाई सेम हो तो वो बनता है मारूबोजो बुलिश। ओपन हुआ, नीचे ही लो है, इसके नीचे गया ही नहीं, मतलब इसने एक टिप भी नीचे नहीं बनाया और ये सीधा ऊपर जाके हाई मार के यहाँ पर क्लोज हो गया, इसको बोलते हैं मारूबोजो। ये बुलिश कैंडल होता है। सेम सेम कैंडल ये होती है कि ये अगर मार्केट यहाँ बेरिश है तो ये ऊपर ओपन होगा, ऊपर ही हाई रहेगा, इसका ओपन हाई सेम होगा, फिर नीचे जाके लो मारेगा और वहाँ क्लोज कर देगा, इसमें कोई भी विक नहीं होगी। ये ट्रेंड ये ट्रेंड चलाते हैं, अगर ऐसी कैंडल बन रही है तो अगर आप बाइंग में, अगर आप इस तरह बाइंग में कैंडल बन रही है और आपने शॉर्ट कर रखा है तो अगर एक कैंडल बनी तो एग्जिट हो जाइए और आप बाइंग में आ जाइए, सेम इंडिकेटर है। अगर आप बाइंग में हैं और अगर ये कैंडल बन रही है तो आप एग्जिट हो जाइए, क्योंकि सेलिंग यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। सिंपल सी चीज़ है, बहुत हैवी होता है, इस पर पूरे पूरे बायर्स और सेलर बहुत बहुत लोड लेकर चलते हैं। ये पूरी कैंडल बायर्स की है, ये पूरी कैंडल सेलर्स की है। अगर आप अपोजिट ट्रेंड में बैठे हैं और ऐसी कुछ भी हो रहा है तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। नेक्स्ट कैंडल को मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये कैंडल कहाँ चार्ट में बनती है और कहाँ इसको हम देख सकते हैं। गाइस, अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ दो तीन कैंडल्स इस तरह मिल जाती है। मारूबोजो पहली कैंडल देखिए, ये कैंडल बनी है, यहाँ से ट्रेंड ट्रेंड अगर यहाँ स्टार्ट हुआ तो पूरा कैंडल ऊपर तक, ये ट्रेंड को इसने यहाँ रिपीट किया है। देखिए ये ट्रेंड है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नीचे वाला ट्रेंड था। अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे, ये जो ट्रेंड है ये यहाँ पे है, ये कैंडल बनी, मारूबोजो कैंडल बनी, फिर ट्रेंड ऊपर गया, ये दूसरा मारूबोजो पड़ा, ये ट्रेंड ऊपर गया, फिर ये आप देखेंगे यहाँ बेयरिश बना, बेयरिश मारूबोजो पड़ा, मार्केट नीचे। उसके बाद ये कोई भी कंडीशन में मारूबोजो नहीं है क्योंकि इसमें समय विक्स है, बट इसमें विक्स नहीं है, मार्केट ये कंटिन्यू जा रहा है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं कि अगर इस तरह की कैंडल बनती हैं ये काम करती हैं। फॉल सिग्नल भी आते हैं, बट आपको समझना है कि फॉल सिग्नल कहाँ बनेगा। ये देखिए, अगर ये एक दो तीन चार रेड कैंडल बनने के बाद एक अगर मारूबूजो बन गई, इसने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। अगर इसमें मिक्स रहा तो भी इसने मार्केट का ट्रेंड चेंज कर दिया। यहाँ तीन प्लस थे, एक बेयरिश मारूबूजो ने ब्रांड पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। ये तीन कैंडल्स बनी, इसके बाद मारूबूजो, मतलब ये ट्रेंड ये कंटिन्यू रहेगा। तो आपको ये समझना है कि कब ये कैंडल बनेगी मारूबोजो और मुझे कब इसको आगे ट्रेंड को समझना है। ये एक्चुअली ट्रेंड सेटर होते हैं, ये ट्रेंड सेट करते हैं कि भाई हाँ, हमारे यहाँ से हमारा बाइंग या सेलिंग स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। देखिए गाइस, अगर आप यहाँ देखते हैं बुलिश मारूबोजो, ये कैंडल बना, यहाँ पर ट्रेंड अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड को इसने फॉलो किया, यहाँ मारूबोजो बना। मारूबोजो बनने के बाद ये रेड कैंडल्स बनी हैं, लेकिन उसके बाद एक ट्रेंड इसने भी चलाया और ये देखिए ये कंटिन्यू ऊपर गया। तो अगर आपके किसी भी चार्ट में मारूबोजो आ रही है, बन रही है, तो ये मान के चलिए कि वहाँ से हमारा ट्रेंड सेट हो गया। ट्रेंड चलेगा जब अनटिल अनलेस कोई इस तरह की कैंडल ना बन जाए कि वो आपको नेगेटिव साइड दे। ठीक है गाइस, अभी हमने देखा था बुलिश मारूबोजो, अभी हम देख रहे हैं बेरिश मारूबोजो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर उसके बाद एक बेरिश मारूबोजो बनी, इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड नीचे आ सकता है। नीचे आया, ऊपर गया, बट इसने हाई नहीं तोड़ा, कभी भी हाई नहीं तोड़ेगा। अगर मारूबोजो कुछ भी बन रही है बेरिश तो हाई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेंड सेटर होते हैं। स्टॉप लॉस वगैरह जरूर लगे होंगे लोगों के इसके आसपास, तो वो काट देता है, बट ये हाई नहीं काटेगा। ये देखिए ये ट्रेंड चला है, ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड, इसने यहाँ पर ये भी ट्रेंड लिया है, ये इसने किया कंटिन्यू, फिर एक मारूबोजो और बनी है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा है। तो बेयरिश मारूबोजो अगर है तो आपका नेगेटिव ट्रेंड है, अगर बुलिश
अब हम एक कैंडल में ये देखेंगे कि मारुबुजो कैंडल बनती तो है बट उसमें एंट्री कैसे ली जाए। अगर आप देखेंगे ये कैंडल बनने के बाद एक मारुबुजो एंट्री ये बनी है। अगर आप यहाँ पर मारुबुजो एंट्री देखते हैं, इसकी एंट्री यहाँ हुई है। एंट्री होने के बाद इसकी जो लीस्ट है, इसके नीचे जो लो है, उसका आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है, और उसको चलने देंगे। इसके नीचे मारुबुजो होते ही कैंडल ये है कि ये नीचे नहीं आएगी, मतलब यहाँ से नीचे नहीं आ सकती। ये फुल कैंडल बनने के बाद आपने एंट्री यहाँ पे ली है, एंट्री यहाँ पे लीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ लाके छोड़ दीजिए। अब इसका जो नेक्स्ट हाई है, मतलब जो नेक्स्ट हाई जो जो बनेगा वो प्रीवियस हाई के इक्वल जाना चाहिए। अगर प्रीवियस हाई के इक्वल है, अगर आप ये लाइन देखें, ये देखिए ये प्रीवियस, तो यहाँ पर अपना अपना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। आपको नीचे नहीं देखना है कि भाई ये स्टॉप लॉस जा रहा है नहीं जा रहा है। आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया और छोड़ दिया। जैसे इसके पास आया, ज़रूर नहीं हाल है, इसका एक कैंडल नीचे भी आप ले सकते हैं। ये कहीं लिखा नहीं होता कि आपको इतना ही लेना है, बट एटलीस्ट इतना मान के चलना है कि हाँ इतने पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया और उसने आपको अच्छा एक या ट्रेंड दिया है, तो वो ट्रेंड को आपको प्रॉफिट दिया है। इस तरह हम एक बुलिश मारुबुजो की एंट्री लेते हैं। अगर आप बेरिश मारुबुजो को देखें तो ये ऊपर बना, देखिए ये पूरा बनेगा, एंट्री आपकी यहाँ पर होगी। ये पूरा जो मारुबुजो कैंडल है, ये बनने के बाद एंट्री आपकी यहाँ पे होगी। आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, जैसा आपको बुलिश में था कि इसके नीचे की स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका जो हाई होगा, आपको जो लो बनेगा ना, लो आपका आगे कंटिन्यू करेगा। ये आपके प्रीवियस लो, जो प्रीवियस लो ये है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसमें आप दे सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपना आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये बेरिश मारुबुजो की ट्रेडिंग होती है कि कहाँ पे एंट्री लें और कहाँ पर हम इसको एग्जिट करें। तो गाइस, हमने आज सीखा मारुबुजो कैंडल कैसे बनती है। अगर मारुबुजो कैंडल बन रही है बुलिश और बेरिश, उसमें कहाँ पर ट्रेड लिया जाता है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहाँ टारगेट लिया जाता है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बाकी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं आपको दिन के 10-15 चार्ट आप देखिए, उसमें ये कैंडल ढूंढिए कहाँ पर है, उसके बाद देखिए चार्ट कहाँ जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप जो चार्ट आपका कंटिन्यूटी वाला ही चार्ट देखें, आप हिस्टोरिकल कोई भी चार्ट उठा लीजिए, किसी भी सेगमेंट में उठा लीजिए, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, डेली, जो भी आपको चार्ट दिखता है वो आप चार्ट लीजिए, देखिए, उसको समझिए, पढ़िए और चार्ट को कोशिश करिए कि आप समझें कि ये चार्ट क्या कह रहा है आपसे। अगर उसमें पोजीशन है तो पोजीशन कहाँ जा रही है, प्लस है, माइनस है, आपने कहाँ पोजीशन ली और कहाँ वो पोजीशन आपको लेकर जाएगी, उसमें एंट्री कैसे करेंगे, उसमें एग्जिट कैसे करेंगे। आपने चार्ट तो देख लिया, बट बस उस चार्ट में आपको एंट्री एग्जिट दिखनी चाहिए कि एंट्री एग्जिट कहाँ हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री हम ले लेते हैं, एग्जिट करना नहीं आता। बहुत जगह अनसर्टेन एंट्री हो जाती है। कभी भी ऐसी अनसर्टेन एंट्री हो जाए, बुलिश या बियर, उसमें से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप निकल जाइए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आपको नहीं पता, ये मत देखिए कि हाँ ठीक है देख लेंगे। ये अप्रोच बिल्कुल गलत होती है, मेरी भी थी, तो मैंने सीखा, आप भी सीखिए और एटलीस्ट कम से कम उस पॉइंट पर एग्जिट कर देंगे जहाँ गलती हुई है। चांसेस मिलेंगे, मार्केट कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ऐसा मत सोचिए कि मुझसे कुछ या मिस हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा मत सोचिए। बहुत सारे शेयर्स हैं, 6,000 शेयर्स हैं और रोज़ मार्केट चलती है, मंडे टू फ्राइडे, बहुत चांस मिलेंगे। अगर कोई ऐसा लग रहा है कि गलत हो गया है और लग रहा है कि नहीं हम इसको आगे कैरी करेंगे, तो एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए, ठीक है। अगर आप एंट्री देखेंगे तो यहाँ आपको यहाँ बुलिश की एंट्री दिखेगी, स्टॉप लॉस दिखेगा, यहाँ टारगेट दिखेगा। अगर यह एंट्री देखेंगे, यहाँ आपको बेरिश की एंट्री दिखेगी, स्टॉप लॉस दिखेगा और यहाँ टारगेट देगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इस जो भी कैंडल मैंने आपको समझाई है आज, उसको आप देखिए, चार्ट में पढ़िए। अगर कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट करिए। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा लिटरेचर है इंटरनेट पर। ट्रेड करने से पहले सीखिए। मेरे चैनल पे जो भी ट्रेड है वो आप मत करिए, देखिए, उसको सीखिए। मैं आपको कभी ना कहूँगा उसको आप ट्रेड करिए, मैंने बहुत साल दिए हैं मार्केट को, आप भी दीजिए, सीखिए उसको। स्टॉप लॉस सबके होते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं, नहीं तो जिन लोगों ने भी ये बनाया है वो स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाते। हम कभी भी गलत हो सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट छोटा नुकसान, ताकि हम मार्केट में रहें। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। आप इसको देखिए, पढ़िए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ इसमें आपका सजेशन हो तो वो भी दीजिए।
थैंक यू गाइस।